में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में, जहाँ हम आज आपको लेकर जाएंगे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर दो भाइयों संतोष कुमार और दर्पण की आखिरी आरामगाहों पर। दर्पण और संतोष कुमार पाकिस्तान के इब्तदाई दौर के बहुत बड़े हीरो थे और इन लोगों की ही मेहनत की वजह से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो सकी। दोनों भाइयों ने दो मुख्तलिफ अदाकाराओं सबिया खानम और नैयर सुल्ताना से शादी की और फिर जिस फिल्मों में वो हीरो हीरोइन में जो मोहब्बतें नज़र आती हैं, अमली ज़िंदगी में भी उनकी मोहब्बत इसी तरह कायम रही और आखिरी दम तक जो है वो एक दूसरे की मोहब्बत में वो गिरफ्तार रहे। दो नैयर सुल्ताना और दर्पण की कब्र तो इसी कब्रिस्तान में है, मगर संतोष कुमार की अहलिया सबिया खानम जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर, चूँकि उनकी वफ़ात हुई थी तो पाकिस्तान से बाहर ही दफन है। तो टाउन कब्रिस्तान में जा रहे हैं, आपको सिर्फ ये व्यू दिखा रहा हूँ मैं कि ये व्यू कैसा है। बड़ी कंजस्टेड सा कब्रिस्तान है जी, बिल्कुल पैक है, कहीं भी आपको जो है वो गुजरने का भी रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। संतोष कुमार और दर्पण को पाकिस्तान की फिल्मों से मोहब्बत करने वाला हर शख्स जानता भी है और उनसे मोहब्बत भी करता है, क्योंकि इन दो भाइयों ने एक वक्त में बड़ा नाम कमाया। पूरी दुनिया में संतोष कुमार और दर्पण की शोहरत थी। नीली कचूर आंखें, दराज काद, गोरे चिट्टे, ये दोनों भाई यानी मर्दाना वजाहत का नमूना थे। और फिर इन दोनों की जो शादियाँ हुई, संतोष कुमार की सबिया खानम से शादी हुई, अपने वक्त की खूबसूरत तरीन अदाकारा, बावकार तरीन अदाकारा, और दर्पण ने जो है वो नैयर सुल्ताना साहिबा से शादी की। तो नैयर सुल्ताना के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बावकार और ग्रेसफुल खातून थी, जिन्होंने हमेशा इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया और बड़े ग्रेसफुली उन्होंने वक्त गुजारा अपना। फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने अपने पाँव पे खड़ा करने में अपनी पूरी मेहनत की और फिर बड़े जो है वो एक नाम और इज़्ज़त कमाने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। बहरहाल हर इंसान ने एक दिन मरना है जी, लेकिन अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाने चाहिए। और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि कम उम्र पाने के बावजूद संतोष कुमार, दर्पण, नैयर सुल्ताना और सबिया खानम ने जो है वो ऐसे फुटप्रिंट और ऐसे नकूश छोड़े हैं जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। और फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री उनकी मकरूज़ है, जिन्होंने अपना खून जिगर पिलाकर जो है वो इस इंडस्ट्री को सींचा और उसको उस मकाम तक पहुंचाया। इस वक्त मेरे सामने आपको जो ये कब्र नज़र आ रही है, ये सैयद मूसा रज़ा के नाम की कब्र है। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की तारीख़ के खूबरू तरीन हीरो संतोष कुमार की आखिरी आरामगाह, उनके साथ उनकी अहलिया, उनकी वालदा, इसके अलावा उनके भाई दर्पण और उनकी अहलिया नैयर सुल्ताना की कब्र भी जो है वो यही वाक़ है। संतोष कुमार और दर्पण दो ऐसे खूबरू और हसीन भाइयों की जोड़ी जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी मर्दाना वजाहत और फितरत से करीब तर अदाकारी के जरिए एक तवील अरसे तक हुक्मरानी की। ये दोनों ऐसे सुपरस्टार भाई रहे जिन्होंने अपने असल नाम की बजाय फिल्मी नामों से शोहरत और मकबूलियत हासिल की। संतोष और दर्पण के छोटे भाई एस सुलेमान और मंसूर भी फिल्म नगरी से वाबस्ता रहे। संतोष कुमार की शरीक हयात सबिया खानम थी और दर्पण की शरीक हयात नैयर सुल्ताना थी। संतोष कुमार का असल नाम सैयद मूसा रज़ा था और वो 1925 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद चूँकि सिविल सर्वेंट थे, इसलिए मुख्तलिफ शहरों में तैनाती होती रहती। संतोष कुमार का बचपन हैदराबाद दक्कन में गुजरा। उनके भाई दर्पण उनसे 3 बरस छोटे थे। संतोष कुमार को कभी भी अदाकार बनने का शौक नहीं था। वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया, मगर फिर एक दोस्त के इसरार पर फिल्मों में अदाकारी शुरू कर दी। तकसीम में हिंद के बाद ये घराना लाहौर आकर आबाद हुआ तो उस वक्त उनके अंदर का अदाकार बनने का शौक परवान चढ़ चुका था। संतोष कुमार ने पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले फिल्म बेली में काम किया, जिसमें उनकी हीरोइन सबिया खानम थी। फिल्म तो कामयाब न रही, लेकिन उनका सबिया खानम के साथ बतौर हीरो अंदाज लोगों को भा गया, जिसके बाद बड़े पर्दे पर इस जोड़ी की शोहरत का सफर शुरू हुआ। दोनों ने कमोबेश 47 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें वो ज्यादातर मरकजी किरदारों में जलवागर हुई। 1958 में ये फिल्मी जोड़ी हकीकी जिंदगी में भी दुख सुख के साथी बन गए, यानी दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि संतोष कुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे खूबरू हीरो थे और मुस्तफा कुरैशी का तो ये जुमला बहुत मशहूर है कि अगर हीरो का लफ्ज किसी के साथ सूट करता है तो वो संतोष कुमार है। संतोष कुमार वो पहले हीरो थे
जिन्हें निगार अवार्ड मिला। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी मिला। 1982 में संतोष कुमार सिर्फ 56 बरस की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए। आखिरी आरामगाह लाहौर के मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में है। ताहम उनकी अहलिया सबिया खानम चूंकि उनकी वफात के बाद मुल्क से बाहर चली गई थी, इस वजह से उनकी वफात भी मुल्क से बाहर हुई और इस वक्त उनकी आखिरी आरामगाह अमेरिका में है। संतोष कुमार के छोटे भाई दर्पण ने गो के कम फिल्मों में काम किया, लेकिन इंतहाई मायारी काम किया। अपने बड़े भाई की तरह वो भी शोहरत के 7वें आसमान पर थे। इब्तदाई 2 फिल्मों में उन्होंने अपने असल नाम सैयद इशरत अब्बास के नाम से ही काम किया, ताहम बाद में उन्होंने अपना फिल्मी नाम दर्पण रख लिया, जो आज तक मशहूर है। दर्पण का शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद भी भारत जाकर अदाकारी के जलवे दिखाए। कहा यह जाता है कि 1960 की दहाई में फिल्म सहेली आई तो जैसे दर्पण के कैरियर को नया मोड़ मिला। इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी दिखाने पर उन्हें सदारती अवार्ड भी मिला। जिस तरह सबिया खानम और संतोष कुमार की जोड़ी दिलों में घर कर गई थी, इसी तरह दर्पण ने भी अपने वक्त की मशहूर, ग्रेसफुल और बड़ी मोतबर अदाकारा नैयर सुल्ताना से शादी की। दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की नीली आंखों वाले हीरो दर्पण सिर्फ 52 बरस की उम्र में 1980 को परस्तारों को हमेशा के लिए उदास छोड़ गए। सबिया संतोष, दर्पण नैयर सुल्ताना, ये दोनों जोड़ियां पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आइडियल मानी जाती हैं। इन दोनों जोड़ियों में अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक मोहब्बत मिसाली रही। लाहौर के मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में दर्पण और नैयर सुल्ताना की आखिरी आरामगाहें बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं, जबकि उनके बड़े भाई संतोष, उनकी वालदा और दीगर अहले खाना भी वहीं दफन है। सवाल ये उठता है कि संतोष और दर्पण को ये नाम रखने की जरूरत क्यों पेश आई। इस बारे में फिल्मी तजियाकारों का कहना है कि चूंकि दोनों का ताल्लुक एक तालीम याफ्ता घराने से था, उनके वालिद सिविल सर्विस में थे। उस दौर में मुहज्जब खानदानों के नौजवान अगर फिल्मी दुनिया में कदम रखते तो उन्हें ये खौफ भी होता कि खानदान पर उनके इस कदम का कोई बुरा असर ना पड़े, इसलिए किसी और नाम से अदाकारी करते। जिस दौर में दोनों भाइयों ने फिल्मों में किस्मत आजमाई की, ये दौर दिलीप कुमार की शोहरत और मकबूलियत का था। कहा जाता है कि उनके नक्श कदम पर ही चलते हुए मूसा रजा संतोष कुमार बन गए और सैयद इशरत अब्बास दर्पण के फिल्मी नाम से मशहूर हुए। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि संतोष और दर्पण 2 ऐसे सितारे थे जिन्होंने अपनी अदाकारी से ही नहीं, अपने इखलाक और मुहज़्ज़बाना रवैये की बिना पर हर किसी को मुतासिर किया। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे भाइयों की जोड़ियां मशहूर हुई, लेकिन संतोष और दर्पण से ज़्यादा शोहरत आज तक किसी और जोड़ी को नसीब ना हो सकी।